नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना सरकार का फर्ज है। पिछले 10 साल के शासन में हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं, जिनकी बदौलत तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। हमने समाज के हर वर्ग को मजबूत करने का काम किया है, जबकि 55 साल के राज में कांग्रेस ने गरीबों को पहले से ज्यादा गरीब करने का काम किया है। अपने राज में कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान, कारोबारी सहित सभी वर्गों के साथ अन्याय किया। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। और मैं बोलता भी हूं कि लोगों की ग्रीवेंस उनके बीच में भी जाकर के सुनेंगे, और यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पर भी सुनेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो चंडीगढ़ में भी सुनते हैं, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसकी बात को सुनकर के उसका समाधान करना यह हमारी सरकार का दायित्व है, और हम लगातार उसके अंदर लग रहे हैं। आज लाडवा के अंदर मेरा पूरे दिन के कार्यक्रम है, अलग अलग गांव के अंदर है। लोगों को मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है, और जो हमने काम किए हैं, ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। चाहे किसान के हित में है, महिलाओं के हित में है, युवाओं के हित में है, और चाहे गरीब के हित में है। हमने लगातार हर वर्ग को मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने 55 सालों में लगातार झूठे वायदे किए हैं और हर व्यक्ति का शोषण किया है। महिलाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, युवाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, किसान का शोषण कांग्रेस ने किया है, और गरीब को तो और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। झूठ के वो बातें करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। उनके अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं। अब ये बोलते रहे, इनकी ड्यूटी है झूठ बोलना। किसान कह रहे हैं महाराष्ट्र में दिल्ली जाएंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने एमएसपी भी की है, तमाम के बाद हमने 24 फसलें। देखिए, ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है। धरना कांग्रेस की जहां सरकार है, जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है। और ये जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं, और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रायोजित बीमा सखी योजना का देश भर के लिए शुरुआत करेंगे, और साथ ही करनाल में 65 एकड़ में बने विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को बीजेपी कार्यालय कर्ण कमल करनाल में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल समेत 7 जिलों के अध्यक्ष, चुनाव लड़े प्रत्याशी और विधायक शामिल हुए। तो वहीं पानीपत में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। हुड्डा ने कहा कि एमएसपी की गारंटी किसानों का अधिकार है। किसान आंदोलन को खत्म करवाते समय केंद्र सरकार ने खुद इसका वादा किया था। अब केंद्र को अपने वादे के मुताबिक हर फसल पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी। इसी के साथ हुड्डा ने कई और मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। जो बात है, कांग्रेस ने ये पास कर रखा है अधिवेशन, जो मांग है कि एमएसपी कांग्रेस ने कहा, जो मैनिफेस्टो में भी था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, और एमएसपी का जो फिक्स करेंगे वह स्वामीनाथन 3-2 पे करेंगे। नेता भी बता देंगे आपको। सर, बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल ब्रौली के द्वारा कहा गया है कि
बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। सबसे अच्छा काम कोई करता है किसानों के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। क्यों किसान आ रहे हैं, क्यों किसान मार्च करें, किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को करें, रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं भाई। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए श्री जयराम विद्यापीठ में करीब 4 दशकों से चली आ रही विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए गीता जयंती महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ संत महापुरुषों की मौजूदगी में पंचदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। ब्रह्मचारी ने कुरुक्षेत्र के लोगों को हनुमत ध्वजारोहण के उपरांत कुंभ 2025 के लिए आमंत्रण दिया है। भूमि पूजन करना, खूंटा लगाना, हनुमान जी की ध्वजा चढ़ाना, हनुमान जी का जो खूंटा लगाते वो भूमि से प्रार्थना करते हैं कि हे धरती मां, आपके आशीर्वाद से यहाँ अनुष्ठान होने जा रहे हैं, हमें अपनी गोद में बिठा करके ये अनुष्ठान करने का पूरा आशीर्वाद दीजिए। आप इतनी सरल बन जाना कि हमारे पैरों में कांटे भी ना चुने, हमारे पैरों में कंकर भी ना चुने, इतनी सरल बन जाना। क्योंकि भगवान राम जब चित्रकूट गए थे वहां वनवास में, तो भरत उनको लेने गया था। जो गीता जयंती महोत्सव 2024 का शुभ आरंभ, विधिवत शुभ आरंभ जिसको कह सकते हैं, आज हनुमत पूजन और हनुमत ध्वजारोहण के साथ किया गया। इसके अंतर्गत जो 30 नवंबर को भूमि पूजन खूंटा गाड़ने की जो सेरेमनी है विधिवत, जो पिछले 35 वर्षों से चली आ रही है, उसको पूर्ण किया गया। और आज से गीता जयंती का जो अनुष्ठान है विधिवत परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित दृष्टिगण। रतिया क्षेत्र के स्कूल दाढ़ी लांबा स्थित गुरुद्वारा साहिब में रविवार को एक व्यक्ति का श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के मामले में क्षेत्र में सिख संगत में बढ़ रहे रोष के बाद गांव के गुरुद्वारे में हरियाणा और पंजाब की सिख संगत ने एक महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सदर थाना प्रभारी ओम प्रकाश सहित भारी पुलिस बल तैनात रही। दरअसल आरोपी को सिख समाज ने घासवा गांव से दबोचा और गया और गुस्साई सिख संगत ने उसकी पिटाई करके उसको गुरुद्वारा साहिब में लेकर आ गई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस टीम ने उसे अपने कब्जे में लेकर एक कमरे में बंद कर दिया। आरोपी की पहचान जाखल के शकरपुरा निवासी विजय के रूप में हुई है। आरोपी को गुरुद्वारे में जैसे ही पुलिस टीम ने अपने कब्जे में लेकर एक कमरे में बिठाया तो सिख संगत में रोष फैल गया और वहां मौजूद विशेषकर पंजाब की जत्थेबंदियों के सिख संबंध पुलिस विभाग के सामने आ गई और आरोपी को सिख संबंधित को सौंपने और सिख संगत ने ही सजा देने की बात कहने लगी, लेकिन वहां मौजूद भारी पुलिस बल ने सिख संगत को आगे जाने से रोका तो वहां भारी तनाव फैल गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है और आरोपी की पेशी कोर्ट में होनी है। साडा पिंड लांबा स्कूल ढाणी विखे कल 11 वजे एक दुष्ट ਵੱਲੋਂ बेअदबी करी गई। गुरु महाराज के स्वरूप के अंग पाड़े गए। सिटिया उन्होंने रणजीत सिंह भानीखेड़ा उन्होंने इन्फॉर्म कराया। असी रतिया सदर थाने दे विच दरखास्त दवाई ते असी आप दे पद्धर दे उत्ते पिंड ने जंगी पद्धर दे उत्ते सारे असी गुरु घरां च जाके कैमरे CCTV चेक करके उस दुष्ट नूं अज असी फड़ लिया। सवेरे जिहड़ा वो दुष्ट फड़िया गया 11-12 बजे। सो इलाका वासी इलाके दी सारी संगतां बहुत होम हमा के पहुंची सीगियां। सो दुष्ट दा चंगा सौदा लाया गया है। अज जो इकट्ठ होया जी एक मदभागी घटना घटी सी जो वो सिंह पहले का स्कूल ढाणी के किहड़े सेवादार ने झाड़ू वाले उन्हों का मैं धन्यवाद करदा। उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके 24 घंटे बंदा आप फड़िया। बहुत बड़ी गल है कि हाँ पिंड स्कूल ढाणी के सेवादार ने ही फड़िया 24 घंटे प्रशासन बात इतों जदोजहद होया प्रशासन वो भी बहुत ज्यादा जदोजहद चलिएगा। प्रशासन नाल भी सानू सख्त तो सख्त सजा धारा ला के गिरफ्तार करके जेल छिटिया जाए। कल जो गांव है जो हमारे जो ढाणी स्कूल ढाणी है
लांबा गांव की एक पंचायत का एक ये पार्ट है। इसके अंदर विजय कुमार नाम का व्यक्ति था। उसमें देखने से जैसे नशेड़ी टाइप लग रहा है। वो कहाँ से ये गांव है इसका सक्करपुरा का है। वो आया था उसमें, तो उसने गुरु ग्रंथ साहब की जो एक पेज वगैरह पढ़ा, वेद वही करी है, आया चोरी के इरादे से ही था। अभी उसको यहाँ पे पूरे जो लोग बागी इकट्ठे हो रखे थे, अभी उसको थाने ले जाया जाएगा। उसके बाद उसका रिमांड वगैरह जैसे जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो कार्रवाई करी जाएगी। पिहोगा के हुड्डा ग्राउंड में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक युवक के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि सेठी नाम का लड़का उसके बेटे राहुल को अपने साथ लेकर गया था और पहले भी वो उसे अपने साथ कई बार लेकर गया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत का कारण बताया जा सकता है। 10 बजे राहुल को गाड़ी छोड़ के आया था ये। उसके बाद सेट्टी नाम का लड़का दीवान कॉलोनी का, ये उसके अपने साथ घुमाता फिरता रहा। शाम को कुछ टाइम पे मेरी चिकन की दुकान पे सेट्टी चिकन बनवाने के लिए आया जी। चिकन बनवाने के बाद जो हुड्डा कॉलोनी में जा रहे हैं, उसके बाद एक लड़का पत्थरों काम करता, उसने बताया आपके लड़के के में खून निकल रहा, सिर में चोट लग रही है, छाती में चोट लग रही है। आगे देखकर तो उसके डेड बॉडी पड़ी थी। तो यार मुझे सूचना मिली थी कि हुड्डा ग्राउंड में कोई डेड बॉडी पड़ी है। तुरंत हम लोग मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया कार्रवाई के लिए, और उसके बाद तफ्तीश जारी है। मृतक का नाम राहुल सनोप इंदर सिंह और पेवा है, और आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो आगे आपको पता लग जाएगा। सर बताया जा रहा है कि किसी ने सर गोली लगी है, क्या गोली लगी है वो सीनो क्राइम टीम आ रही है मौके पर, वो देख कर बताएगी। फरीदाबाद के चंदावली गांव में एक ऑटो ड्राइवर के द्वारा युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि देर रात चंदावली गांव में ऑटो ड्राइवर और एक सवारी की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद नशे में चूर ऑटो ड्राइवर ने सवारी के ऊपर बोतल से हमला कर दिया, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। तो वहीं युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि फरीदाबाद में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। इस पूरे मामले पर शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। फोन आया, मैं ड्यूटी पे था तो फोन किया, ऐसे ऐसे बात हो गई। ये लोग ड्यूटी करके जा रहे, ऑटो वाले से कुछ हुआ, ऑटो वाले से कुछ हुआ। ऑटो वाले मेरे पास सीधे सर फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, और सोनू नाम के लड़के और उनके साथ 2 और लड़के थे, और उन्होंने बोतल वोतल मार के सीने इने में बोतल मार दी, और भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा सीरियस है। ये चंदावली गांव में रेड लाइट के पास एक ऑटो चालक के साथ जो सवारी आई थी, उनके साथ आपस में कहासुनी हो गई थी। इसमें ऑटो चालक ने शराब के नशे में बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ के उसका चोट मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है मर्डर का और SC/ST एक्ट का। जो मृतक है, पीड़ित है, वो अनुसूचित जाति संबंध रखता है, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 390 नंबर FIR है। क्या कुछ नाम है मृतक का, कितनी उम्र रही है और झगड़े की वजह से क्या नाम? मृतक का नाम सतपाल उर्फ रामू है, तो उम्र उसकी करीब 25-26 साल है। मैनपुर यूपी का रहने वाला है। यहाँ कुछ ही दिन पहले 5-7 दिन पहले आया था। कस्बा नारनौद के मोट रोड पर गंदे पानी की निकासी को लेकर कस्बा वासियों द्वारा अधिकारियों को कई बार शिकायत दी जा चुकी थी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नारनौद हल्के से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार अधिकारियों के साथ ग्रामीणों के बीच में पहुंचे। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने कहा कि मोट रोड पर काफी समय से गंदे पानी की निकासी को लेकर कस्बे वासी परेशान हैं। अधिकारियों के साथ हमने इस रोड का निरीक्षण किया, बहुत सारी खामियां यहां पर मिली हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया जा रहा है।
उसमें भी काफी खामियां मिली हैं। तो वहीं ग्रामीणों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया है। ये हमारा जो मोट रोड है बड़ा क्रुशियल ये रोड है, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी इससे अटैच है, बहुत सारे गांव इससे अटैच हैं। यहाँ सीवरेज व्यवस्था की वजह से या नाले की वजह से जो गंदे पानी की जो सप्लाई है उसकी वजह से पूरे रोड के ऊपर 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। और इसकी विजिट के लिए आज हमने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने के लिए आए। बहुत सारी खामियां जहां इसमें देखने को मिली है, चाहे कहीं हमें जो म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों से बात की है। जिला परिषद अध्यक्ष आरती राव के खिलाफ पार्षद हुए लामबंद। चेयरपर्सन आरती रावत पर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप भी लगाया गया है। इसके साथ ही विकास कार्यों की राशि में गोलमाल के भी आरोप लगाए गए। 2 सालों से कोई बैठक न किए जाने की बात भी सामने आ रही है। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को लिखित शिकायत सौंपी गई। जिला उपायुक्त ने मामले की जांच के बाद कार्यवाही की बात की है। कारण ये रहे हैं भाई साहब, 2 साल हो गए हमें बने, अब पूरे 2 साल में हमारे किसी भी पार्षद भाई के वार्ड में एक नए पैसे का काम नहीं हुआ। और बिना बताए जो काम हुए हैं उनमें टोटली सरकार, जो हमारी सरकार का नारा है कि समान विकास का, उस नारे की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ठीक है ना जी, किसी की सुनी नहीं गई। और चेयरमैन साहब ने खुद अपनी मनमानी चलाई है। उन्होंने किसी अधिकारी को की नहीं सुनी, किसी पार्षद की नहीं सुनी। अभी कुछ पार्षद हमारे पास आए थे और उनके कुछ ग्रीवेंसेस थी, उनका एक बार रिव्यू करेंगे। हम देखते हैं उनमें से कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, वो चेक करके फिर अगला कदम देंगे। क्या लगता है सर कि विकास कार्य को लेकर उन्होंने कुछ बताया कि काम नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ किस तरह का एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, जांच के बाद ये पता चलेगा कि कहाँ क्या खामी है। कारण ये रहा है सर कि चेयरमैन ने बहुत सारा फ्रॉड किया हमारे साथ। वो बजट जो पास होता था, बजट हमारे एरिया के लिए कोई काम नहीं हुआ है। और जो लेटर हम लोगों ने दे दिया बजट काम करवाने के लिए, उसको कैंसिल करवा दिया। और अपने एरिया में जितना काम 3-4 करोड़ का है वो करवाया है। तो उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया है, वेट करते हैं, फिर मंडे देखते हैं क्या होता है। भिवानी में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर समाधान शिविर का आयोजन कर उनकी समस्याएं सुन रही है। सभी जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जल्द लोगों की समस्याओं का निपटारा हो। इसी कड़ी में भिवानी उपायुक्त महावीर कौशिक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वो समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों का मौके पर निपटारा सुनिश्चित करें। हाँ, जैसा कि आप सभी को आप लोग सभी जानते हैं, सरकार की हिदायत अनुसार पहले वो जो हर एक बीडीओ ऑफिस में, गांव के लिए और नगर परिषद के कार्यालय में शहर की समस्याओं के लिए समाधान शिविर लगाए जा रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ मेरे कार्यालय में भी लोगों की शिकायतें सुनी जा रही थी। लेकिन अब जो समाधान शिविर है वह बिल्कुल फॉर्मल रूप में दोबारा, जैसे चुनाव से पहले डीआरडी हाल में चलता था, उसको दोबारा शुरुआत कर दी गई है। और एक विशेष बात यह है कि जितनी भी हमारा जो समाधान शिविर हैं, उनको वेब लिंक के माध्यम से जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां पर लिंक कर दिया गया है। और स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय है वो भी इसको मॉनिटर कर रहा है कि किस जिला में कितनी शिकायतें आ गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के पुराने मामले में कार्रवाई की है। एसीबी ने बिजली निगम के 3 तत्कालीन अधिकारियों समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इनमें दक्षिण हरियाणा बीजेपी वितरण निगम फरीदाबाद के रिटायर्ड एससी एसके सचदेवा, एक्सीएन बलवंत सिंह, हिसार के वरिष्ठ लेखाधिकारी कुलभूषण, मैसेज संधू सिक्योरिटी सर्विसेज के मालिक अजय संधू और पार्टनर ईश्वर सिंह नैन और अन्य लोग शामिल हैं। अधिकारियों पर मिली भगत कर नियम पूरा किए बगैर टेंडर देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि एफआईआर में पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला के नाम का जिक्र है।
फरीदाबाद के खंदावली गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूल के पीएम श्री के अंतर्गत आते ही इस प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल परिसर के जरिए किया गया है, जिसमें छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो वहीं पीएम श्री के अंतर्गत आने वाला फरीदाबाद का पहला फीस का खंदावली गांव का ये स्कूल का ग्राउंड सबसे बड़ा है, जिसको लेकर लगातार हरियाणा स्कूल और हरियाणा सरकार की टीम इस पर नजर बनाए हुई थी। उसके बाद इसको पीएम श्री में लाने का काम किया गया। तो वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों की खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्कीम के अंतर्गत आने वाला हमारा पहला स्कूल अब फरीदाबाद में भी अपनी अच्छी छाप छोड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि हर एक फील्ड में सकारात्मक प्रभाव है और मैं यहाँ 2018 से स्पोर्ट्स टीचर के रूप में तैनात हूँ और कार्यरत होने के साथ साथ मैंने यहाँ पे एकेडमिक्स पे भी और स्पोर्ट्स पे भी दोनों चीज़ों को देखा है। तो बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और उससे कहीं अच्छे बच्चे हमारे खेल कूदों में हैं। पिछले साल भी हमारी पीएम श्री की एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हमारा जिला, क्योंकि हमारा जिला थोड़ा खेलों में अगर और रेदर देन और जिलों से लगाया जाए तो बहुत पीछे है, लेकिन उसमें पोजीशन रही हमारी और हम उसमें 3rd प्लेस पे रहे, ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला। हरियाणा मानवाधिकार आयोग में पिछले 14 महीने से ठप पड़ा कामकाज फिर से सुचारू हो गया है। 14 महीने बाद लगी मानवाधिकार आयोग की कोर्ट में 13 केस सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 60 पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जबकि 6 केसों पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई है। निपटाए गए सभी केस पुलिस से संबंधित थे। आयोग के सदस्य दीप भाटिया के मुताबिक लंबित केसों के निपटान के लिए भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज लगभग 14 महीने के बाद गुड़गांव में हमारा कमीशन की तरफ से कोर्ट लगी है। बीच की ड्यूरेशन में क्योंकि कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम कैंप ऑफिस नहीं चला पा रहे थे, सिर्फ डेट्स दे रहे था हमारा स्टाफ आकर। अब आज से हमने इसको शुरू किया है और पूरे ढंग से इसको स्विंग में ले आएंगे। कोई ना कोई महीने में 2 या 3 बार जितनी, और इस बार तो मुझे लगता है क्योंकि पेंडेंसी ज्यादा है तो शायद महीने में कई दिन तक हमें काम करना भी पड़ सकता है कभी कभी। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।